रास्ते पे उस सड़क पे एक मोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रात से सुबह हो गई पर कोई शिकार हाथ नहीं आया। मुझे तो बहुत जोरों की भूखी भूखी भी लगी है। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। हाँ, मेरी बात बन सकती है। हमारा झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको तो बहुत बुरी लगती हूँ ना। मैं जा रही हूँ। अब मैं आपके रोकने से भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें जो करना है करो। तुमने मेरी जिंदगी नर्क कर दी है। मैं कौन सा तुम्हारे साथ खुश हूँ। मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। ऑटो भैया, आपका ऑटो खाली है। मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए। तुम तो हो ही नहीं बात करने के काबिल। चली जाओ। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, पूरा क्यों मानूं। मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब मैं पेट भर के भोजन करूंगा। शिल्पा को पता नहीं क्या होता जा रहा है। बहुत ज्यादा सरफिरी होती जा रही है। मेरी बात ही नहीं सुनती। ये क्या, ऑटो पे तो नंबर प्लेट ही नहीं लगी हुई। शिल्पा रुको, मेरी बात सुनो। भैया भैया, ये आप मुझे कहाँ लेके आ गए भैया। मेरा घर तो उस तरफ है। चुपचाप बैठी रहो। तुम्हें जहाँ लेके जा रहा हूँ चलो। ये ऑटो भैया वाले इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। इनकी तो आईज भी बिल्कुल रेड है। कहीं कोई भूत तो नहीं। मैंने कहा ऑटो रोकिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। बचाओ बचाओ। यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चुपचाप बैठी रहो। राहुल जी बचा लीजिए मुझे। राहुल जी। मैं निकला वो गड्डी लेके और रास्ते पे उस सड़क पे एक मोर आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। भैया आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ कि ऑटो को रोकिए वरना मैं चलते हुए ऑटो से कूद जाऊंगी। अब ये ऑटो तो अपनी मंजिल पे ही रुकेगा। कौन हो तुम और मुझसे चाहते क्या हो। आखिर मेरी तुमसे दुश्मनी ही क्या है। आपको घबराना नहीं है। आप मेरे साथ बिल्कुल सेफ हैं। आपको मैं बहुत जल्द अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तुम चलना चाहोगी मेरी दुनिया में। बचाओ बचाओ। यहाँ दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अब ये सवारी अपनी मंजिल पे जाके ही रुकेगी। मेरा मोबाइल, ओह शिट, मेरा मोबाइल भी राहुल जी के पास रह गया वरना मैं उनको कॉल कर देती। मैं करूँ तो क्या करूँ। ऐ ऊपर वाले मुझे बचा ले। मेरी बात सुनिए, आप कहीं नहीं जा सकती। रुकिए। मैं इसको पलट के नहीं देखूंगी। इसकी आंखें खूनी है। इसका मतलब है ये कोई भूत या जिन है। ऑटो सवारी चले बम बम बम, तुम आगे हम तुम्हारे पीछे चले बम बम बम। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मैं इसे जान कैसे छुड़ाऊं। मुझे इसको डांटना ही होगा। मैं इसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकती वरना ये मुझ पे हावी हो जाएगा। राहुल जी कहाँ हैं आप। राहुल जी मुझे बचा लीजिए। अरे रुक जाओ। और कितना भगाओगी। मेरा सारा ऑटो का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तुम्हें मुझे लेके जाना है अपनी दुनिया में। मुझे बहुत जोर की भुक्की भुक्की लगी है। मेरे साथ मत खेलो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये कहाँ गायब हो गया। ये ऑटो तो खाली है फिर भी हिल रहा है। आखिर ये माजरा क्या है। मुझे राहुल जी के साथ लड़ना ही नहीं चाहिए था। ये मैं किस मुसीबत में पड़ गई। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू। इस ऑटो वाले की अजीब हरकतें देख के पहले मुझे इस पे शक था। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये कोई भूत ही है जो मेरे पीछे पड़ा है। मैं यहाँ रुक के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो भूत वापस आ जाए। ये मुझे कहाँ लेके आ गया। यहाँ का तो मुझे रास्ता भी नहीं पता। बहुत भगाया है तुमने लेकिन कोई नहीं, ये तो फिर से आ गया। मैं अपनी सवारी को जब तक अंत तक ना पहुँचा दूँ मुझे शांति नहीं मिलती। ये मैं कहाँ फंस गई। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। शिल्पा आज तो गई। ये तो फिर गायब हो गया। तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना। देखो मैं आ गया। आखिर मेरी तुम्हारे से दुश्मनी क्या है। क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस अपनी भूख मिटाना चाहता था लेकिन तुमने मुझे बड़ा भगाया है। अब मैं तुम्हें भगा भगा के मारूंगा। चलो मेरे ऑटो में चल के बैठो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाजी का मंत्र मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तुम्हें मेरे ऑटो में चल के बैठना होगा वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। इडली में डोसा, डोसे में इडली। यहाँ से मैं निकली, यहाँ से मैं निकली। शिल्पा ये गायब हो गया। भाग। हाँ शिल्पा आ गई है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राहुल जी मुझे लेके कितना चिंता में है। आ गई तुम। कहाँ चली गई थी। मैं तुम्हें कितनी आवाजें लगाई। राहुल जी आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। वो ऑटो वाला नहीं था बल्कि एक भूत था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है राहुल जी। पता नहीं वो ऑटो वाला मुझे कहाँ लेके चला गया था। वो तो मुझ दादी का मंत्र याद आ गया। उस मंत्र की वजह से मेरी जान बची राहुल जी। राहुल जी मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। आपको लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ पर ये सच है। मुझे कभी तुम्हारी बातों पर विश्वास होगा भी नहीं। तुमने बहुत ज्यादा कहानियां बनाने लग गई हो। पागल हो गई हो तुम। कौन लड़की गुस्से में ऐसा करती है कि अपने पति को बीच रास्ते पे छोड़ के किसी भी ऑटो वाले के साथ बैठ के चली जाए। उस ऑटो वाले के ऑटो पे नंबर प्लेट भी नहीं थी। मैं चिल्लाता रहा कि शिल्पा मेरी बात सुनो, शिल्पा मेरी बात सुनो। इतने में ऑटो वाला तुम्हें लेके निकल गया। शिल्पा तो अपनी हरकतों से कब बात आओगी। बात बात पे तुम्हारा ईगो हट हो जाता है। इसकी वजह से तुम्हें हर वक्त नुकसान उठाना पड़ता है।
तुम जानती भी नहीं हो कि मैं तुम्हें लेके कितना चिंता में था। तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन भी गया पर उन्होंने एफआईआर काटने से इनकार कर दिया। राहुल जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने भूल नहीं की बल्कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम तो मुझे छोड़ के जाना चाहती थी ना, फिर लौट के क्यों आई? चली जाओ, मैंने कहा ना मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं ही जानती हूँ मैंने उस ऑटो वाले से बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है और यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता ना कि वो ऑटो वाला भूत है तो मैं कभी भी उसके भूतिया ऑटो में नहीं बैठती। आज तो मुझे लग रहा था जैसे कि मेरा आखिरी दिन होगा, मैं कभी आपके पास लौट के नहीं आ पाऊंगी। उस ऑटो वाले की आंखों में खून था, वो मुझे मारना चाहता था। मैंने बहुत चिल्लाया, बचाने की आवाजें भी लगाई पर आसपास कोई भी नहीं था जो मेरी सहायता कर पाता। फिर मैंने खुद हिम्मत की और वहाँ से भाग गई। शिल्पा मुझे तुम्हारी फेक कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। जाओ तुम भी जाके अपना काम करो। ये जो तुम फ्री टाइम में हॉरर मूवीज देखती रहती हो ना, ये सब उसका ही नतीजा है। मैं इन भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, ये सब झाइलों की बातें हैं। और तुम्हारे साथ तो रोज कोई ना कोई घटना घटती रहती है, रोज तुम किसी ना किसी मुश्किल पड़ती रहती हो। मैं क्या करूँ? मैं ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करती राहुल जी, और मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई है राहुल जी, ये सब सच है। आप कभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं करते, आपको लगता है मैं झूठी कहानियां बनाती हूँ। मैंने अभी आपको जो कुछ बताया वो सब कुछ सच था, उसमें कुछ भी झूठ नहीं था राहुल जी। आपको तो यही लगता है ना कि मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। राहुल जी शादी से पहले आप मुझसे कितना प्यार करते थे, शादी होते ही आपका प्यार खत्म हो गया, कहाँ चले गया वो प्यार? पहले आप मेरी छोटी छोटी बातों पर विश्वास किया करते थे, अब तो आपको लगता है बस मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। शिल्पा पहले मैं तुम्हारे प्यार में पागल था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। हमारी शादी को 2 साल बीत गए हैं, हमारी लव मैरिज थी, अब हमारी सिर्फ मैरिज रह गई है। हमारी शादी से लव बिल्कुल खत्म हो गया है, सिर्फ वही तुम्हारी वजह से। मैं ऑफिस थका आ रहा था और तुम क्या करती हो? पूरे पूरे दिन मूवीज देखती हो। तुमसे खाना भी मांगता हूँ तो कहती हो किचन में रखा है, जाके खुद गर्म करके खा लो। ऐसी होती है पत्नियां। मैं तुमसे और हमारे इस बंधन से दोनों से थक गया हूँ। ऐसा लगता है किसी बोझ में जी रहा हूँ जैसे कि मैं। राहुल जी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, मैंने कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई थी। मैंने केला और कटीले लेके यहाँ तक आ गया। राहुल जी बचाए मुझे, राहुल जी। ये भूतिया ऑटो वाला तो मेरे पीछे ही पड़ गया, हमारे टेरेस तक पहुँच गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राहुल जी कहाँ हैं आप? राहुल जी मुझे बचा लीजिए। शोना अब ज्यादा नाटक मत करो शोना, देखो तुम्हारे पीछे पीछे मुझे यहाँ तक आना पड़ा तुम्हें लेने के लिए, और तुम्हें लिए बगैर मैं ऐसे नहीं जाने वाला। राहुल जी मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? राहुल जी शोना अब और तंग मत करो, बहुत पकड़म पकड़ाई खेल रही है। देखो तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहाँ तक आ गया, अब मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा अपने साथ अपनी दुनिया में। तुम खुद आओगी या फिर मैं तुम्हारी जबरदस्ती करूँ? मुझे यहाँ से भागना ही होगा। राहुल जी कहाँ है आप? राहुल जी। शोना और कितना डराओगी शोना, बहुत हो गई पकड़म पकड़ाई। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है, इस लड़की को यहाँ से लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला। शोना कहाँ तक भागोगी शोना? जहाँ तक भागना है भागो, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊंगा और अब मैं तुम्हारे साथ विवाह रच जाऊंगा। भागो, जितना भाग सकती हो भागो। राहुल जी वो भूटी ऑटो वाला हमारे टेरेस तक पहुंच गया है राहुल जी, वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। राहुल जी मैंने आपको कितनी आवाजें दी, आपने मेरी एक नहीं सुनी, ऐसे भी क्या नाराजगी हो? तो मैं आपकी पत्नी ही ना राहुल जी, और आपका फर्ज है मेरी रक्षा करना। राहुल जी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो मेरे साथ चलिए। मैं तुम्हारी बातों से फेडअप हो गया हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाला। शिल्पा मुझे लगता है या तो तुम ज्यादा पी के आई हो या फिर तुम्हारा दिमागी संतुलन खो गया है, तो पागल खाने जाना होगा। अगर तुम यहाँ मेरे घर में रही ना तो अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर दोगी। वो ऑटो वाला यहाँ टेरेस पे कैसे आ सकता है? अपने दिमाग से ये भूतिया फितूर निकाल दो, वरना तुम बहुत पछताओगी और शायद मुझे खो बैठोगी। रोज रोज के तुम्हारे ये ड्रामे अब मुझे नहीं सहे जाते। शादी के बाद मुझे लगता है तुम्हारा बचपन है, पर मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रहा हूँ। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, एक बार मेरे साथ टेरेस पे चलिए तो। ठीक है शिल्पा, फिर तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हारे टेरेस पे चलता हूँ, लेकिन अगर वो ऑटो वाला वहाँ नहीं हुआ तो? नहीं वो वहाँ है, मेरी बात मानिए। अभी तो भूतिया ऑटो वाला यही था, वो कहाँ चले गया? राहुल जी मैं सच कह रही हूँ, अभी वो यही था, मेरी बात का विश्वास कीजिए। वो ऑटो वाला मुझे मार देगा, वो मुझे मार के अपनी दुनिया में साथ ले जाना चाहता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस समय टेरेस पे खड़ा होना किसी खतरे से खाली नहीं है राहुल जी, हम बेडरूम में चलते हैं, अगर को लॉक कर लेते हैं। नहीं नहीं दिखाओ ना कहाँ है तुम्हारा भूतिया ऑटो वाला, मुझे भी तो देखना है। एक तो सर्दियाँ कहर चल रहा है, उस पर तुम मुझे टेरेस पे लेके आ गई, मेरी कुल्फियाँ तुमने जमा ही दी है, अब दिखा भी दो कहाँ है भूतिया ऑटो वाला। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, भूसा भरा है भूसा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। कल इसको मैं साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा। नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं पागल नहीं हूँ। शिल्पा अगर एक सेकंड के लिए मान भी लूं कि तुम पागल नहीं हो तो बताओ ना कहाँ है वो भूतिया ऑटो वाला? मैंने तो यहाँ हर जगह देख लिया, मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आया।
तो पता है मैं बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं छोड़ के यहाँ आया हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो वो ऑटो वाला टेरेस पे ही था। जैसे ही मैं राहुल जी को टेरेस पे लेके गई, वो भूतिया ऑटो वाला गायब हो गया। राहुल जी को लगता है मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? मैं निकला वो गड्डी लेके उस सड़क पे, एक मोर आया। ये ऑटो वाला मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ा? प्लीज मेरी जान बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा सोना, अपनी दुनिया में। चलो आओ मेरे ऑटो में बैठो। बचाओ बचाओ। सोना मुझे तुम्हें नहीं मारना था, पर तुम बहुत जिद्दी हो। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तुम्हें मारने के अलावा। आजा मेरी ऑटो में बैठ जा, चलो तुमको लेकर चले मैं उन फिजाओं में। मैंने अपनी सोना को अपने वश में कर लिया है। अब मेरी सोना मेरी हर बात मानेगी। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं आपके साथ कहीं भी चलूंगी। अब आप ही तो मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ। सोना तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें फिदा हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ ब्याह रचाऊंगा और छोटे छोटे बच्चे पैदा करूंगा। सोना मैं इस भागम भाग में तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम्हें मैं कैसा लगा? आप तो मेरे दिल की धड़कन है जी। अब आप ही मेरी दुनिया है। अब तुम अपने पति को याद तो नहीं करोगे ना? कौन पति जी? अब से आप ही मेरे पति परमेश्वर हैं जी। चलो सोना अपने सीट बेल्ट को टाइट बांध लो। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ बादलों की छाँव में। हमारी दुनिया में सिर्फ हम दोनों होंगे, अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कमर की पेटी बांध लीजिए, ऑटो उड़ने को तैयार है। 1 2 3 बूम। सुबह से रात हो गई, मुझे तो भूखी भूखी लग रही है। मुझे अभी तक कोई नया बकरा क्यों नहीं मिला, कोई नया शिकार जिसको खाने के बाद मैं और ज्यादा शक्तिमान हो जाऊंगा। मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पे उस सड़क पे, एक मोर आया मैं उठे दिल छोड़ आया। एक मोर आया मैं उठे दिल छोड़ आया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप तो मेरे चैनल पे नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।